आज हम टाइम एंड वर्क का तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं और तीसरा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। ए और बी एक साथ काम करके 10 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य का 3/5वां भाग पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो जस्ट इसको हम सीखेंगे एकदम नॉर्मल तरीका से। ए और बी एक साथ काम करते हैं तो ए प्लस बी एक साथ काम करते हैं तो वो काम कितना दिन में समाप्त होता है, 10 दिन में। और सी क्या करता है कि सी अकेले वही कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे सीखते आए हैं 10 और 14 का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम कितना आएगा, 70। बस 10 से 70 कितना बार में जाएगा, 7 बार में, 14 से 5 बार में। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये जो 70 काम है, ठीक है, 70 काम है तो 70 काम का 3/5वां हिस्सा निकालेंगे 5 से 14 बार में। तो 14 तिया 14 28 14 तिया 42, ठीक है। ये 42 काम को कौन करेगा, तो दोनों मिल के करेगा आपस में। ये पूरा कौन है, मतलब तीनों जन, ए प्लस बी प्लस सी, यानी 7 5 12 काम को 12 स्ट्रेंथ पे 42 काम को ये तीनों को करना है। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया डिवाइड करेंगे तो 6 से 6 दूना 12, 6 7 42, यानी 7/2 दिन में ये तीनों जन मिलके ये काम को खत्म कर देगा। अब ये चौथा क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, और उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ये भी शानदार क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, लिखेंगे ए ने क्या किया, 30 दिन कार्य किया, बी ने क्या किया, वही काम को क्या 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, आपका 30 और 20 का एलसीएम निकालने पहले भी सिखाया है, शॉर्ट में निकालिएगा कैसे, 30 और 20 का एलसीएम ले लीजिएगा। डायरेक्ट शॉर्ट में कीजिए, 10 से कितना बार में, 3 बार में, 10 से 2 बार में, और कटेगा नहीं, कटेगा तो सबको गुना कर दीजिए, 10 या 30 दूना 60। तो हम लोग डिवाइड करेंगे 30 से, 30 दूना 60, 20 या 60, यानी दोनों ए का स्ट्रेंथ यानी वो 30 दिन में ख़त्म करता है, यानी 60 काम को पर डे वो 2 काम करेगा, और बी पर डे वो 3 काम कर सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग आगे सीखेंगे कि बोला है कार्य की 6 दिन तक दोनों साथ मिल के काम किया, तो एक दिन में वो ए 2 काम करता है और बी 3 काम करता है। तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो गया, यानी 5, यानी मिल के वो एक दिन में वो 30 काम क्या किया, 6 दिन तक मिलके इन्होंने 30 काम को निपटा दिया। तो बचा कितना काम, 60 में से 30 काम निपटा दिया, तो बचा हुआ कितना, 30 काम। और अब ये 30 काम को कौन करेगा, बी अकेले करेगा। तो बी का स्ट्रेंथ कितना है, 3। अब 3 का स्ट्रेंथ है, ये अकेले करेगा क्योंकि साथ में तो अब ए है नहीं, तो हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, तो यानी ए अकेले इस काम को कितना दिन में कर सकता है, 10 दिन में। तो ये काम 10 दिन में वो खत्म कर सकता है। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। ए और बी को एक कार्य को में क्रमशः 25 दिन और 45 दिन लगते हैं। ए ने अकेले काम करना शुरू किया और कुछ दिन के बाद बी ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। कार्य पूरा करने में 20 दिन लगे, तो बी ने कितने दिन तक काम शुरू किया। अब यहाँ पर जानेंगे ए और बी का स्ट्रेंथ। तो ए ने क्या किया कि एक काम को 25 दिन में पूरा करता है, बी 45 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 225। अब 25 से 25 नम 225 और 45 से 5 बार में। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि स्टार्टिंग तो कौन, ए ने अकेले काम को शुरू किया है, बी तो बाद में आया है, तो ए का स्ट्रेंथ कितना है, 9, और काम टोटल कब खत्म होता है, नहीं यानी काम पूरा खत्म होने में 20 दिन लगते हैं, यानी 20 नम 180, यानी 180 काम हो चुका है 225 में से। 225 में से 180 माइनस कर देंगे तो बचा हुआ काम निकल जाएगा, 5 हो गया 45 काम, यानी 45 काम को
अब हम लोग निकालेंगे बी का स्ट्रेंथ। बी कितना है 5, 5 से यानी 5 9 45, यानी बी ने कितने दिन बाद काम शुरू किया है, यानी 9 दिन बाद, यानी ए 9 दिन तक काम कर चुका था, तब आया है बी।